दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कश्मीर जहाँ पे हर वक्त गोलियां चलना, पाकिस्तानी लोग भारत के अंदर उपद्रव करना, बम चलाना और लोगों को मारना आम बात हो गई थी। जहाँ 370 लगी हुई थी, हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता था, वो कश्मीर आज देखिए कितना सुधर गया। धारा 370 हट गई, वहाँ पर टाकीजें खुल गई और अब आतंकवादी नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। जरा सा भी कोई आतंकवादी कुछ भी करता है तुरंत गिराया जाता है, मार गिराया जाता है। उसकी वजह जो है कि हकीकत यह है कि गृह मंत्री का बोल्ड होना। कश्मीर में दो बातें रहीं। जब गृह मंत्री सरदार पटेल बने थे तब कश्मीर राइट टाइम रहा, और जब गृह मंत्री अमित शाह बने ये कटु सच है। देखिए कश्मीर में कहर बनकर टूटे सुरक्षा बल, पहली बार सुरक्षा बल। आपको ये भी दिखाएंगे सिलसिलेवार। इसके पहले राहुल जी और सोनिया जी के बनाए हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस काल में क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है। कश्मीर में कहर बनकर टूटे सुरक्षा बल, 6 आतंकियों को मुठभेड़ में किया ढेर, 2 जवान भी शहीद। वहीं पे इंडी गठबंधन क्या कह रही, सेना गलत कर रही है, लगातार उनका अस्पा हटा लो, धारा 370 हटा लो। देखिए आर्मी ने 6 जवान, 6 मतलब उनके आतंकवादियों को मार गिराया, और मुठभेड़ में वहाँ मार गिराया जहाँ पर उसे चारों तरफ घेर के बाकायदे मुठभेड़ करके, ऐसा नहीं कि धोखेधड़ी से, सामने मुठभेड़ करके मार गिराया, ललकार के मारा। ये देखिए कश्मीर में ये भारतीय जवान है, चारों तरफ से घेर लिया, और घेर करके वो आतंकवादी कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से, हम मुजाहिदीन उसके थे। अब देखिए इस खबर की पुष्टि कैसे हो रही है। भारत की कोई भी खबर आती है तो इंडी गठबंधन के लोग कह देते हैं बकवास है, झूठी है। बालकोट का इतना बड़ा, उसके लिए भी कहने, भारत ने जब वहाँ पे ऑपरेशन किया वहाँ पर और सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको भी लोग झूठा कहते रहे। जब प्रूफ दिया, पाकिस्तान ने प्रूफ दिया, तब इस खबर की पुष्टि हो गई है। पीटीवी ने खुद स्वीकार किया है कि 2 आतंकवादी, 6 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, और आतंकवादी वहाँ घिरे हुए हैं, चारों तरफ से भारतीय सेना घेरी है। पीटीवी की न्यूज़ अभी की ये है। दूसरी, डॉन पेपर ने पाकिस्तान के नवाए वक्त जंग फ्रंटियर पोस्ट ने भी कर दी, और अल जजीरा ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि 6 आतंकवादी मार दिए गए। अल जजीरा ने पुष्टि कर दी। अब देखिए कितना बदल गया इंसान, और कितना बदल गया भारत, कितना कश्मीर बदल गया, कश्मीर बदल गया। ये देखिए आतंकवादी जो मुठभेड़ करते थे आज क्या पोजीशन, बचाव की मुद्रा पे हैं। पहले बंदूक तानते थे, अब बंदूक लेके भाग रहे हैं। अब ये उल्टी बंदूक लिए हुए, पहले सामने ताने रहते थे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव ज़िले में चल रही 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने कम से कम 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कम से कम 6 आतंकवादी मारे गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 5-6 अभी उनकी गिरफ्त में है, फंसे हुए, मुठभेड़ में फंसे हुए। ये अल जजीरा और पाकिस्तान टीवी कह रहा। इस ऑपरेशन में 2 जवान भी शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को मुदरगाम मुठभेड़ स्थल पर एक और शव देखा गया। इसके बाद दोनों मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 6 हो गई। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक राष्ट्रीय राइफल्स के पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन और हवलदार राजकुमार भी शहीद। क्या इसमें भारतीय सेना को बधाई नहीं इंडी गठबंधन के दे सकते हैं? जयराम रमेश, राहुल गांधी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? केजरीवाल जी इस पे नहीं कर सकती हैं? सुनीता केजरीवाल जी अपने हस्बैंड के लिए कर लेंगी? कोई नेता नहीं बोल रहा, ममता बनर्जी बिल्कुल खामोश हैं। अब देखिए वहीं बी कुमार जी ने क्या ट्वीट किया, जितनी जल्दी हो, जितनी ज़्यादा सफाई हो उतना ही अच्छा है।
हिंद की सेना को दिल से बधाई, जय हिंद। राहुल गांधी भी अगर इस तरह से बयान दे दें जय हिंद तो कितना अच्छा रहेगा। ओवैसी साहब दे दें कितना अच्छा रहेगा। मगर क्या कहेंगे, जय फिलिस्तीन। पार्लियामेंट के अंदर कहना नहीं चाहिए। अगर कहीं अभी तो इनके इतने कम सांसद हैं, 100 से कम हैं। अगर ये 100 से ज़्यादा होते, 150 सांसद होते और कहीं विपक्ष अगर 250 होता तो निश्चित तौर पे ये संसद के अंदर जय पाकिस्तान कहते हैं। है क्या कश्मीर को बदला कितने? हकीकत है कि नरेंद्र मोदी ने आके बदला। ये उनका साहस था कि 370 हटाना। आपको बताना, तमाम टॉप के बुद्धिजीवी मानते थे कि अगर 370 हटाई कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। खुद कश्मीरी सब मुख्यमंत्री कह रही थी, मैडम कहती थी मुफ्ती की बेटी और अब्दुल्ला साहब कि एक भी झंडा नहीं होगा। और बड़े बड़े लीडर कह रहे थे, इवन वो लीडर भी मान रहे थे जो राष्ट्रवादी थे, उनका ही मानना था कि ऐसे उसमें वास्तव में कश्मीर अलग हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ, चू तक नहीं बोली। आप सुन ले, 10 बजे तक पता नहीं चला। 10 बजे एकदम से अमित शाह आए प्रेसिडेंट हाउस से, बोले धारा 370 खत्म, मैं राष्ट्रपति के पास होके आया हूँ। सब लोग ताजुब मान गए। ये वास्तव में ये 2 लोगों की मैच थी, ये 2 लोगों की। याद रखिएगा, कश्मीर पे अगर आतंकवादियों पे उंगली उठाई तो उन्होंने कराई और अमित शाह ने उंगली टेढ़ी कर दी। आप देखिए क्या पोजीशन, आतंकवादी पाकिस्तान भाग गए और पाकिस्तान में घुस के मारा। तीसरे आप समझिए, देख लीजिए, उन्होंने भी मुट्ठी तान दी थी कि छोड़ेंगे नहीं, 6 मार गिराएं। राजनाथ सिंह देख लीजिए, सामने सब लोगों ने उंगली। और जगह मोदी जी हाथ जोड़ते हुए आम जनता से, राहुल गांधी से जब मिले थे तो हाथ जोड़ा था, इसलिए कि अगर एक जीता हुआ पहलवान हारे हुए पहलवान से इसलिए भी हाथ मिलाता है क्रिकेट मैच या पहलवान में कि जब तक तुम रहोगे तो हम जीतते रहेंगे, बनते रहेंगे, इसलिए भी हाथ मिलाता है, धन्यवाद देता है। ये देखिए, अब देखिए दूसरा, मनोज सिन्हा। यूपी के लोगों को गर्व करना चाहिए कि योगी जी यूपी को दुरुस्त किए हुए हैं और मनोज सिन्हा यूपी के ही कश्मीर को दुरुस्त किए हुए हैं। बा मुलायजा होशियार। वहाँ पे आतंकवादियों के लिए बहुत सीधा सा है, बा मुलायजा होशियार। ये देखिए कश्मीर के लीडर सब क्या पोजीशन है। अमित शाह खड़े हुए हैं, वो मनोज सिन्हा है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये देखिए सब लोग साथ में। ये माहौल बदला है। पहले क्या स्थिति थी मैं आपको बता रहा हूँ कि मीर वाइज और शब्बीर शाह इन लोगों से मिलने गए थे, जिसमें बड़े बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, वो ऊपर खाट पे बैठे थे, नीचे ज़मीन पे बैठे थे, यशवंत सिन्हा जैसे लोग, बड़े बड़े लीडर। आज क्या पोजीशन है, सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। देखिए एक साथ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के समय पे कोई नीचे बैठ जाए, सब बराबरी पे। अब देखिए ये हालात, ये पोजीशन जो है ये बीजेपी के समय है, ये लाल चौक है, ये लाल चौक। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस समय जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे, इसके पहले की बात बता रहा हूँ, कश्मीर में बवाल हुआ था, होटल से बाहर नहीं निकल रहे थे चिदम्बरम साहब और एंटोनी साहब जो रक्षा मंत्री थे। अफसोस की बात है, लाल चौक जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, लाल चौक जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी सोनिया जी गए थे, ये हुआ था कि लाल चौक में तिरंगा फहरा के आइए, तो उन्होंने क्या कहा था उस समय उनके अधीनस्थ लोगों ने कि राजनीति करते हो, मुझे सिखा रहे हो। उस चीज़ को बहुत बुरा माना था। क्यों? चूँकि वहाँ जाने के लिए सोचते थे कि ये हम लोगों को निपटाना चाह रहे हैं यार, हिम्मत नहीं होती थी। राहुल गांधी कई बार यहाँ तिरंगा झंडा फहराने गए, सोनिया जी कई बार गई, क्या प्रियंका जी गई, वाड्रा जी गए, ये जयराम रमेश गए, चिदम्बरम जी गए, एंटोनी जी गए, कोई नहीं गया। यहाँ तो प्रधानमंत्री लेके सब तक, नरेंद्र मोदी कई बार वहाँ पर गए,
दीपावली में गए वहाँ पर। सियाचिन में जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो नरेंद्र मोदी जी कान में कुछ बांध के नहीं गए थे। मैं आपको एक चीज़ और बता दें, इसी देश का एक बहुत बड़ा मंत्री वहाँ गया था जो धोती पहने थे, कान नहीं बांधे थे, और उन्होंने ये कहा था जवानों फायर करो। बाद में पता चला था कलाम साहब कहते थे कितनी फर्जी आप लोग फोटोग्राफी करते हैं। कलाम साहब कहते थे, उस मंत्री की पोल भी खुली थी। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है, अच्छे व्यक्ति थे। अब देखिए, ये देखिए तिरंगा लहर रहा है। ये देखिए, ये तिरंगे पे ये जहाँ पे लाल चौक, कितनी रोशनी है, इतनी रोशनी कैमरे पे नहीं आ पा रहा, अंदाज लगा लीजिए। सूरज को अच्छे कैमरामैन फोटो नहीं खींच पाते हैं। देख लीजिए कितनी रोशनी है रात के अंधेरे में। जहाँ साए साए होती थी, गोलियों की आवाज़ आती थी, अब वहाँ पे क्या जय हिंद लगता है, जय हिंद लगता है। ये देखिए, क्या राहुल जी यहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा सकते? यहाँ नहीं जा सकते? अमेरिका की जगह यहाँ पे जाएं, यहाँ पे पड़ाव डालें। कांग्रेस का यहाँ पे कार्यक्रम हो इंडी गठबंधन का, पटना में किया, बम्बई में किया। अगर यहाँ करते तो देश का क्या, ये जन्मभूमि है राहुल जी की, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, यहाँ से लड़ना चाहिए। जिस दिन यहाँ से जीत के आएंगे देश में उनका नाम होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस होगा, नेहरू खानदान होगा। मगर ये चीज़ न भूलें, नेहरू जी नहीं भूले थे। नेहरू जी ने कश्मीर बनाया था, कश्मीर को बनाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो आतंकवाद भी पनपा उस पर भी उनका योगदान है। वो विशेष प्रेम रखते थे। यहाँ से प्रेम करें, देखिए कितनी रोशनी, एक एक एरिया दिखाई दे, चमचमाती कारें। पहले क्या यहाँ दिखता था, गोलियाँ, अभी आपको वो भी दिखला रहे हैं। ये सीन है अभी का 2024 से पहले का, और ये सीन जो है ये 2015 का है जब बीजेपी आ गई, मोदी जी। अब देखिए इसके पहले का सीन देख लीजिए, कांग्रेस के समय का, आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये पाकिस्तान का झंडा, ये देखिए 2010 का। कौन थी, किनकी चलती थी देश में? सोनिया जी की चलती थी। किसी समाचार पत्र की हिम्मत नहीं थी जो उनके खिलाफ न्यूज़ डाल दे। सोनिया जी की, उनके हुक्म, उनके इशारे पे चलता था पूरा देश, शासन। ये देखिए 2010 का देख लीजिए सीन। 2015 अभी आपने देखा था 2015 का कितना बदल गया था। ये देखिए, ये लाल चौक का देखिए, सब जगह पाकिस्तानी झंडे। ये देखिए भारतीय उसकी बिल्डिंग, और कब्जा किसका? पाकिस्तान के, उनका। ये देखिए यहाँ से गीत क्या गाया गया था, दिल्ली दानों सी लगती है जन्नत लगे कराची। ये गीत यहाँ गाया गया था, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर बैठे थे। सेम 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 सेम। ये देखिए, ये कब का? 2013 का। क्यों बदल गया? 2015 में इतना सीन आपने देखा था, रंगीन था वो। ये देखिए 2009 का, देखिए किसी में भी कोई नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। आदमी नाम की चीज़ नहीं थी, इंसानियत नहीं, इंसान नहीं था तो इंसानियत कहाँ थी? ये पोजीशन 2009 की। क्या कर रही थी मैडम, क्या कर रहे थे राहुल जी? इस पे बोलें पार्लियामेंट में, इस पे बोलें कि हमारे समय कम से कम वहाँ पे इंसान नहीं था, इंसानियत नहीं थी। अब देखिए वहाँ चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई, देखिए कितना बदसूरत लग रहा है। ये देखिए लाइट आइट, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो। सीन नहीं होता है, एक सनराइज का एक सनसेट का। ये देखिए सीन, पूरा दिन में लग रहा है जैसे सूरज डूब रहा हो। इसी वजह से कांग्रेस का डूब 2014-19 में डूब गया था। अब देखिए, ये देखिए, ये अक्टूबर 5 अक्टूबर 2006 की है, कांग्रेस की हुकूमत थी। देखिए क्या पोजीशन, आप समझ सकते हैं। ये क्या पड़ा है? ग्रेनेड, ये ग्रेनेड। ये देखिए क्या पोजीशन है। ये देखिए सब तरफ सन्नाटा। ये कार देखिए, उड़ी हुई कार है। ये देखिए जगह जगह, ये देखिए ये आर्मी के जवान खड़े हुए हैं। क्या पोजीशन है, देखिए कितना बदला है। और आपको बता दें, देखिए ऑलरेडी आ गया कि ये आतंकवादी इतने नहीं मारे गए, उनके नाम भी हो गए। 6 आतंकियों में हिजबुल कमांडर के आदिल हुसैन बानी,
कुटीपुरा शोपिया के उसकी शिनाख्त हो गई, उनके घर वालों ने शिनाख्त कर ली कि ये हिजबुल कमांडर के थे, हमारे घर से विद्रोह करके निकले थे, पाकिस्तान परस्त थे, उनके घर वालों ने स्वीकार कर लिया। शोपिया कुटीपुरा के आदिल हुसैन बानी ये बाकायदे होते, उनको मार गिराया गया, उसका कमांडर। दूसरी फैजल वसील लोन को मार गिराया गया, कनीपोड़ा शोपिया के थे, फैजल नसीन को मार गिराया गया। चिन्नी ग्राम में अभी मुठभेड़ चल रही है, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग ये मारे गए हैं और इसमें अभी भी घेराबंदी है और लोग मारे जाएंगे। जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन और हवलदार राजकुमार शहीद हुए हैं, जो आर्मी से है, जो सुरक्षा बल से रिलेटेड हैं, ये शहीद हुए। चिन्नी ग्राम में, मुदल ग्राम में मुठभेड़ जारी है और आपको बताएं कनीपोड़ा में जारी है। और ये पहली ये पोजीशन है कि इतनी ज़बरदस्त वो हुई, नवाए वक्त जंग फ्रंटियर पोस्ट और अल जजीरा ने इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, जय हिंद जय भारत।